गया। चलो देखिए, अब जो चैप्टर आ रहा है वो बहुपद आ रहा है, ठीक है। बहुपद देखेंगे क्या है, बहुपद को समझेंगे। आपको यहाँ से 1-2 नंबर पक्का है कि आना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुपद को अगर आप समझ गए, बहुपद का घात जो होता है, इस पर घात पर ही खेल है। घात जो होता है बहुपद में, वह घात होता है क्या, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक। और होना चाहिए कैसा, पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण मतलब पूरा। जैसे 0 है पूरा, 1 भी है पूरा, 2 भी है पूरा, 3, 4 ये सब क्या है, पूरा है, ठीक। बहुपद का घात कैसा होना चाहिए, धनात्मक और पूर्ण संख्या। कौन संख्या, धनात्मक और पूर्ण संख्या होना चाहिए। एग्जाम्पल हो गया ये डैश डैश अनंत तक, ठीक ना जी। अब देखिए, घात के आधार पर बहुपद को बांटा है एक घाती, या पहले लिखिए शून्य घाती। कौन घाती, शून्य घाती। शून्य घाती। जैसे देखिए, आपको अगर 7 लिखा हुआ है तो ये शून्य घाती है। कैसे, 100 पावर यहाँ क्या है, 0 है। इसको आप 7 भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये शून्य घाती है, ठीक। इसी को कहते हैं अचर बहुपद भी। कौन बहुपद, अचर बहुपद। उसके बाद दूसरा देखिए, रेखिक बहुपद। रेखिक का होता है, रेखिक बहुपद का होता है, इस पर घात 1 होगा। घात कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो जैसे x पावर 1 या 2x या 7x ये सब लेते हैं तो ये क्या है, रेखिक बहुपद है। कौन बहुपद, रेखिक बहुपद। आपसे पूछता है कि रेखिक बहुपद का कितना शून्यांक होगा, 1। शून्य घाती कितना होगा, 0। 0 होगा, ठीक। द्विघाती का कितना शून्यांक होगा, 2। त्रिघाती का कितना शून्यांक, यानी घाती कितना, यानी जितना घात रहेगा उसका उतना शून्यांक होगा। घात बढ़ेगा तो शून्यांक भी बढ़ेगा, घात घटेगा शून्यांक भी घटेगा। चलिए, त्रिघाती का देखते हैं। अगर हम लोग त्रिघाती का प्रयोग करें तो त्रिघाती में होता है अधिकतम घात कितना, 3। उससे पहले दुघाती की चर्चा करते हैं। दुघाती से 2x² + 6x + 7, यह भी बहुपद है। अधिकतम घात कितना है इसमें, 2 है, इसलिए दुघाती है। इस पर अधिकतम घात कितना है, 1 घाती है, समझ रहे ना। त्रिघाती की बात करें अगर तो x³ प्लस आपको 2x² + 6x + 8, अधिकतम घात देखिए कितना है, 3 है, इसलिए क्या घाती हो गया, घाती बहुपद हो गया, ठीक। तो घात के आधार पर एक घाती, पहले शून्य घाती, एक घाती, दुघाती, त्रिघाती। बहुत बार पूछता है कि एक घाती का ही दूसरा नाम है रेखिक बहुपद। कौन बहुपद, रेखिक बहुपद, ठीक। या कहता है कि कितने घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं, ठीक। अब देखिए, पूर्ण संख्या, जैसे आपको यहाँ पूछता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है या नहीं है, ठीक। उससे पहले व्यापक रूप पूछता है। क्या पूछता है, व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप, ठीक। देखिए, एक घात वाले का, कितना घात वाले का, एक लिखा हुआ है तो आपको समझना एक घात है, ठीक ना। घात कितना है, 1। तो घात 1 वाले का व्यापक रूप हो जाएगा, मान लीजिए ax + b, ठीक। ax + b, c भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कुछ हो, लेकिन इस पर घात है ना, एक घाती है। दुघाती की चर्चा करें, दू लिखा हुआ दुघाती है, ax² + c, ठीक। ये बहुपद है, बराबर 0 नहीं देंगे, ठीक ना। त्रिघाती की अगर बात करें, देखिए ax + c, सॉरी bx² होगा, bx² + cx + d, ठीक जी। लेकिन यहाँ कंडीशन है सब में, देखिएगा, इसमें a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये इसमें भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसमें भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो टर्म खत्म हो जाएगा, तब बचेगा त्रिघाती नहीं बचेगा। इसलिए कहता है, अगर आपसे कोई पूछे, बोलो द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो आप बोल देंगे ax² + bx + c। लेकिन आपको कहना पड़ेगा वहां
जहाँ a इक्वल टू नॉट जीरो, a इक्वल टू नॉट जीरो, a का मान जीरो ठीक, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए आपसे यहाँ एक और क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में कौन बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं, बहुपद बहुपद है या नहीं, इसका चेक करना है अपना लोग को, है कि नहीं है ठीक। तो आप लोग देखिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 यह बहुपद है ना। मान लीजिए आपको दे दे यहाँ पर कि 2 नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x पावर -1 दे दे, मान लीजिए -1 प्लस 8 दे दे, तो यह बहुपद है। एक्स पर घात जो है ऋणात्मक हो गया, क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, माइनस में नहीं होना चाहिए घात, ठीक है, और न अपूर्ण होना चाहिए, अपूर्ण जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस रहेगा 6x पावर 2/3 प्लस 8, ये भी नहीं होगा। देखिए ना बट्टे में आ गया ना, पूरा पूरा संख्या नहीं ना आया, पावर पूरा पूरा आना चाहिए, पावर क्या आना चाहिए। देखिए जैसे आपसे कह देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बहुपद है, नहीं है, कहिएगा नहीं है, क्यों, क्योंकि बट्टे में है, इसको सीधा कीजिए, देखिए ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x पर -1 हो जाएगा, यह बहुपद नहीं है। आपसे पूछेगा क्या बताइए, यह √2x बहुपद है, जी है, इस पर नहीं है रूट, अलग में है, लेकिन यहीं पर देखिए रहेगा ऐसे, है बहुपद नहीं है, इसको जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा √2 x पावर हो जाएगा 1/2, रूट का मतलब होता है हाफ पावर, कितना पावर, समझ रहे ना जी, रूट का मतलब कितना होता है, हाफ पावर, कहीं भी रूट लगा हुआ है उसका मतलब x पर से रूट लगा है, तो ये x पावर 1/2 कितना पावर हो जाएगा, 2 पावर हो जाएगा, ये जो है बहुपद नहीं है, ये क्या है, बहुपद नहीं है, समझ रहे ना जी। तो बहुपद है कि नहीं है इसकी पहचान आप लोग को हो गया होगा। देखिए थोड़ा सा और हम इस पर आगे चर्चा करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछता है कभी कि 2x स्क्वायर प्लस, या इसमें ले लेते हैं यहाँ पर 8x स्क्वायर, यहाँ लेता है 2√2x प्लस 7, तो यह बहुपद है, लेकिन इसी को अगर यहाँ तक बढ़ा दिया जाए तो यह नहीं होगा, समझ रहे ना, क्यों नहीं होगा भाई, तो यह देखिए इतना तक, इस पर पावर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्या बताइए 2√2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बहुपद है, जी है। हमको संख्या पर रूट रहे कि कुछ रहे उससे हमको लेना देना नहीं है, हमको x या y रहेगा, जैसे ये कहेगा ये बहुपद है कि नहीं है, किस चर में है, y के चर में, समझ रहे ना, x में है, समझ रहे ना, एक पद वाले बहुपद है, कितना पद वाले, एक पद वाले, कौन, अगर ये 3x लिखेंगे तो कितना पद हो गया, एक पद, इसको पूछेगा तो 3 पद, कितना पद, 3 पद, क्योंकि 1 2 3 जगह न है, लेकिन पूछेगा इसमें कितना चर है, तो चर है, इसमें कितना चर है, एक चर है। पूछता है पद, तो पद के आधार पर, तो पद जितना जगह रहेगा उसका वह पद हो जाता है, समझ गए ना जी। तो पद के आधार पर बहुपद को भी आप बांट सकते हैं, एक पदी, 2 पदी, त्रिपदी, ठीक ना, एन पदी, हाँ एन पदी। तो देखते हैं यहाँ बहुपद में हम लोग, बहुपद में हो जैसे 2x है तो यह कितना पद है, एक पद, जैसे 3x प्लस 7, ये 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 कितना पदी है, ये त्रिपदी है, ठीक ना, है ना, जैसे x स्क्वायर है यह कितना पदी है, एक पदी, लेकिन कितना घाती है, घाती, समझ रहे ना। आपको पूछता है कि बताइए 2√2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, इसमें x का गुणांक क्या है,
7 है। पूछता है कि एक्स स्क्वायर गुना कितना है? एक्स स्क्वायर के बगल में देखेंगे, जो पूछेगा उसके बगल में देखेंगे। अचर पद क्या है? 8 है। समझ रहे हैं ना? यानी पद के आधार पर भी हम लोग समझ गए बहुपद को, ठीक ना। अपना लोग देखें कि अभी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता था। द्विघात का, किसका? द्विघात बहुपद का। यहाँ से सवाल पूछता है आपको, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, यह द्विघात बहुपद का है ना। इसका शून्यांक होता है 2, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, होता है ना। इसमें शून्यांक में संबंध देखिए क्या है। एक संबंध है अल्फा प्लस बीटा और दूसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा। समझ रहे ना? शून्यांक में संबंध, संबंध मतलब रिलेशन। जैसे अपना लोग में क्या रिलेशन है? टीचर और विद्यार्थी का रिलेशन, बेटा और बाप में रिलेशन है, बाप बेटा का, ठीक है। उसी तरह परिवार के साथ रिलेशन, भाई बहन, ठीक, सब तरह का जो रिलेशन रहता है। उसी तरह द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का कितना शून्यांक? 2। एक का नाम है अल्फा, दूसरा का नाम है बीटा। तो संबंध कहेगा शून्यांक में तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। क्या होता है? माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। आप जानते हैं कि ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुना। बी क्या है? सी क्या है? ए नहीं मिलता है, खोज लेंगे। आपको यहाँ से समीकरण दे देगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। तो नहीं खोज लेंगे, ए का मान 2, बी का मान माइनस 6, सी का मान 7, नहीं खोज लेंगे। यहाँ मान निकाल ले कहेगा तो नहीं निकाल लेंगे। निकालिए। माइनस सूत्र से है, संजोग बस इसमें भी माइनस है। 6 बट्टा कितना हो जाएगा? 2 काट कर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये निकालिए। अगर सी निकालना है तो सी का मान देखिए क्या है? 7 निकल गया। समझ रहे ना? देखिए अगर निकल रहा है तो समझ गए बात को। आप देखिए, आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, आपसे पूछ लेगा, यहाँ से गलती आपको करवाएगा। देखिएगा, कहेगा ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c बहुपद है। क्या है यह? तो शून्यांक का योगफल क्या होगा? शून्यांक का योगफल b बाय ए हो जाएगा। आप तो याद करके गए हैं माइनस बी बाय ए, लेकिन याद नहीं रहा कि यहाँ भी माइनस दिया है। गलती कहाँ कराएगा ये पकड़ रहे हैं? तो यहाँ भी माइनस रहेगा। हो सकता है तो कहेगा सी बाय ए बताइए, अल्फा इंटू बीटा बोलिए क्या होगा? माइनस सी बाय ए। उसमें माइनस नहीं होता सूत्र में, इसमें माइनस लग गया। यहाँ से गलती करवाएगा, इसको पकड़ लेना है। देखिए और गलती करवा सकता है, अगर यहाँ भी माइनस लगा दे तो क्या होगा? हम जानते हैं कि वहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस है। देखिए यहाँ तो क्या है, ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं सूत्र अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। आप देखिए माइनस जानते हैं, माइनस इसका भी मान माइनस में है, इसका भी मान माइनस में है, माइनस माइनस कट रहा है, क्या होगा? माइनस बी बाय ए हो गया। ठीक, आप सूत्र को याद रखिएगा, जो रहेगा खोज करके मान रख लीजिएगा। रखने में क्या लगता है? क्या मान लीजिए हमको सूत्र याद है माइनस बी बाय ए, कहिए क्या है? माइनस सूत्र से है। इसका मान देखिए क्या है, माइनस में है, रख दीजिए। इसका भी मान खोजिए, ए का मान क्या है? माइनस में है, तब काट लेंगे कि तो बराबर माइनस बी बाय ए आ जाएगा। समझ रहे ना? तो शून्यांक का योगफल और गुणनफल के बीच आप लोग को संबंध पता हो गया। शून्यांक द्विघात समीकरण का कितना होता है? 2 होता है। द्विघात बहुपद का, उसके बाद त्रिघातीय कितना होगा? 3 होगा। समझ रहे ना? अब देखिए यहाँ से सवाल पूछता है कि आपको यदि आपके पास अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 दिया है, ठीक, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 4 या 7, ठीक, तो कहेगा बहुपद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? तो बहुपद बराबर सूत्र होता है, यह बहुत काम करेगा।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र तो आप याद कर ही लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आना ही है कि निश्चित, समझ रहे ना। ये एक्स स्क्वायर जो है और ये एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अपना लोग को काम आसान कर दिया, यहाँ जोड़िए के दे दिया। तो ए लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर, तो ए यहाँ पर ए नहीं होता है, ठीक ना, ए नहीं होता, एक्स स्क्वायर लिखिए, ए नहीं देना है उसे ए दे दिए, कोई मान लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर यहाँ देखिए माइनस, यहाँ पे देखिए 2 दे दिया है, ठीक, इंटू एक्स प्लस इसका मान 7 दे दिया, एक्स स्क्वायर यहाँ 2x प्लस बहुपद बन गया। तो सूत्र हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक। जब ऐसे दिया रहेगा तो ठीक ना जी। लेकिन इसी में कभी कभी करता क्या है, देखिए यहाँ पर 2 शून्यंक है, यहाँ पर दे देता है 7/3, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पर भी 7/3 हो जाएगा, लेकिन ये 7/3 हो गया तब गड़बड़ी हो गया, तब क्या करेंगे, प्रत्येक में 3 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपको कितना था, 2 था ना, 2x था गुना 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा गुना 3, तो ये 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, यानी बट्टे में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जो रहेगा बट्टे में उसी से गुना कर देंगे, हो जाएगा ना। देखिए ये तो कभी कभी देता है योग शून्यंक का योगफल और गुणनफल, भाषा में लिख देता है। तो योगफल के मतलब योगफल के मतलब अल्फा प्लस बीटा के मान देने, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ, ये समझना है आपको। नहीं अगर कहेगा कि शून्यंक है इतना, कहेगा शून्यंक तो अल्फा के मान इतना, कहेगा दूसरा शून्यंक दूसरा नहीं कहेगा, तो ये समझना है आपको -8 कह दे। शून्यंक कहेगा तो एक अल्फा समझिए, एक कहेगा तो बहुपद निकाले, तो आसान से निकालेंगे। एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है ना। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान दीजिए 2 और -8 प्लस है तो माइनस कर देगा ना, +2 और मल्टीप्लाई माइनस में ये कीजिएगा आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। क्यों होगा, प्लस में घट के ये माइनस में 16, ये हो गया आपका, ठीक ना। इस तरह से बहुपद निकालने के लिए आप सीखे, बहुपद निकालने के लिए आपको पूछेगा सवाल, ठीक ना जी। अब देखिए ये था ऑब्जेक्टिव का ये इतना। उसके बाद आप देखेंगे आपसे यहाँ बहुत बार पूछा जाता है कि बहुपद है कि नहीं, इस टाइप का सवाल। देखिए इस टाइप का पूछता है कि x + 1/x बहुपद है कि नहीं है, यह बहुपद है, नहीं है, समझ रहे ना। पूछता है कि 2x स्क्वायर + 1/x पावर -1 ये है कि नहीं है, ये है, क्योंकि माइनस ऊपर जाएगा तो क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा। 2x स्क्वायर + x हो जाएगा, ये क्या माइनस है ना, नहीं रहता था ना ऊपर माइनस लगता है, माइनस अगर प्लस न बना लेगा यह बहुपद होगा। डरा करके पूछेगा इस तरह से, समझ रहे ना बात को। 1/x + 1 1/x +1 नहीं सर, नीचे में x + 1। अच्छा ये हाँ देखिए 1/x + 1 ये बहुपद है कि नहीं, नहीं है, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये भी माइनस में आएगा, समझ रहे ना बात को। तो आपको जो भी रहेगा उसको करके देखना है। कभी कभी आपको इसमें दे देता झंझट, क्या झंझट दे देता है, कहता है कि x + 1 इंटू माइनस ये दे देगा +8x, यह बहुपद है कि नहीं, यह कितना दुघाती बहुपद है कि एक घाती है कि रेखिक है, यह कहेगा आपसे। तो आप इसको पहले क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, गुना करके जो कटेगा, मान लीजिए दुघाती होगा अच्छी बात है,
आपको समझना है यहाँ हाथ दुघाती करेंगे तो, लेकिन अभी तो वैसे नहीं पता चल रहा है, कुछ करना पड़ेगा। आप भी किए होंगे तो गुनाह किए होंगे मोने मन, क्या एक्स एक्स स्क्वायर लेकिन कभी कभी होता है कि मोने मन से काम नहीं चलता है, एक्स स्क्वायर हुआ बीच में आकर कहीं ना कहीं कट जाता है, रेखिक बच जाता है, घाती बच जाता है, गलती कर देता है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको गुनाह करके देख लेंगे। समझ रहे ना बात को? तो बहुपद है कि नहीं, इस चैप्टर का काम खत्म हो गया है, ठीक ना? देखो इधर अब नेक्स्ट चैप्टर फिर होगा, ठीक ना?